सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन ही अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाला होता है और मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती प्राची सिंह तिलकगंज सागर मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, धर्म क्या है एवं गृहस्थ में रहते हुए धर्म का पालन कैसे करें जिससे कि परिवार और धर्म में तालमेल बना रहे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। वास्तव में धर्म के कई सारे आयाम और धर्म के कई सारे अर्थ हुआ करते। व्यक्ति किस प्रकार से उस धर्म को प्राप्त करना चाहता है, उस
व्यक्तिगत रूप से उसके लिए हमारे जैन आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकर भगवंतों ने धर्म का स्वरूप बतलाया। जो व्यक्ति पूर्ण रूप से मिथ्यात और हिंसा में आतंक डूबा है, उस जीव के लिए तीर्थंकर भगवंतों ने अहिंसा रूपी, जीवों पर दया करने रूपी ही धर्म का व्याख्यान किया। पर मात्र वह अहिंसा परम धर्म या दया से युक्त ही धर्म नहीं है, अपितु जब जीव उस अहिंसा धर्म को प्राप्त कर लेता है, दया को, करुणा को धारण कर लेता है, पुनः अगले स्थान पर पहुंचाने के लिए या उसे आगे बढ़ाने के लिए आचार्य भगवंतों ने अनेक प्रकार से और भी धर्म की परिभाषा समझाई। जब अहिंसा को जीव प्राप्त कर लेता है, अहिंसा धर्म को धारण कर लेता है, उसके उपरांत आचार्य भगवंत उस रत्नत्रय को धर्म कहते हैं, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्न कहते हैं। क्योंकि जब तक ये क्रियाओं में धर्म नहीं आएगा, क्रिया रूप धर्म समझ में नहीं आएगा, तब तक साक्षात धर्म का फल नहीं मिल सकता। जैसे एक समझदार माँ घर में रहने वाले अनेक सदस्यों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का भोजन बनाती है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई युवा, अपनी अपनी उन जीवों की व्यक्तिगत पसंद को लेते हुए ही वहाँ पर जीव माँ व्यवस्था बनाती है, इसके लिए ये अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए ये ठीक है। उसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों ने प्रत्येक कैटेगरी के और प्रत्येक प्रकार के जीवों के लिए धर्म को परिभाषित करते हुए भिन्न भिन्न प्रकार से कहा। कभी 10 लक्षण को धर्म कहा, कभी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को कहा, कभी उत्कृष्ट क्रिया करते हुए सम्यक चारित्र को धर्म कहा। तो भिन्न भिन्न प्रकार से धर्म समझने के लिए और क्रियान्वित करने के लिए कहा जाता है। जैसे कोई गृहस्थ है, उसे परिवार और धर्म इन दोनों में बैलेंस, समतोल बनाने के लिए पूर्ण रूप से विवेकपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी प्रकार से जो धर्म श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने और तीर्थंकरों ने बताया है, वह किसी भी प्रकार से व्यवहार शून्य नहीं है। मतलब व्यवहार से रहित होकर अविवेक से मात्र दिन भर 24 घंटा धर्म करते रहो, ऐसा भी नहीं कहा। वास्तविक धर्म तो यही है जो धर्म क्रियाओं के साथ घर, परिवार और सबकी जिम्मेदारी का बैलेंस बनाने वाला है। क्योंकि जो 6 आवश्यक रूपी, क्रिया रूपी, चारित्र रूपी श्रावकों के लिए धर्म कहा है, उसमें प्रतिदिन भगवंत अरिहंत की पूजा, निर्ग्रंथों को दान, स्वाध्याय, तप आदि के माध्यम से जो 6 आवश्यकों की व्यवस्था वहाँ पर बनाई है, तो वह 6 आवश्यकों का अगर पालन समय समय पर व्यक्ति करता रहेगा तो उसे आवश्यक नहीं है कि अन्य प्रकार से उसे घर की जिम्मेदारी या धर्म में तालमेल बनाए। क्योंकि जो उस 6 आवश्यकों के निमित्त से श्रावकों के लिए वर्तमान में भी धर्म कहा है, अगर उस व्यवस्थित धर्म को और क्रियाओं को, 6 आवश्यकों को श्रावक अगर समझेगा तो नियम से उसका घर परिवार भी बहुत विवेकपूर्वक ही संभल सकता है, उसका भी बहुत अच्छे से परिपालन हो सकता है। माना कि स्वाध्याय रूपी जो आवश्यक धर्म कहा है, वहाँ अगर आप स्वयं बैठ स्वाध्याय करते समय परिवार के सभी लोगों को भले ही 10 मिनट 5 मिनट ही सही स्वाध्याय मिलकर कर रहे हैं, किसी प्रकार से टीवी मोबाइल के आदि के माध्यम से नहीं, अभी तो कोई ग्रंथ खोलते हुए जो सबके लिए पढ़ने में समझने में आसान है, ऐसा कोई प्रथमानियोग का भी ग्रंथ सब परिवार एक साथ बैठकर करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारी बातों की अपने आप वहाँ पे चर्चा होगी। जो वर्तमान में बहुत सारे घरों में देखने में आता है कि परिवारजनों को परस्पर में बात करने का ही समय नहीं है, हर कोई धन कमाने में या बाहर के कार्यों में उलझा है। तो ये बहुत बड़ा असमंजस की जो स्थिति है वो भी इस धर्म से, आवश्यक रूपी धर्म से आप व्यवस्थित कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि मात्र पूजा पाठ इतना ही धर्म होता है। आप घर में भी विवेकपूर्वक अगर पानी व्यवस्थित छान कर उसका प्रयोग कर रहे हैं, कम से कम हिंसा हो, संकल्प हिंसा का त्याग करें, आदि पुरुषार्थ अगर आप करते रहेंगे तो अलग से आपको कोई विशेष धर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन 6 आवश्यकों में आप अगर व्यवस्थित बैलेंस बना के हुए जीवन को यापन करने का पुरुषार्थ करेंगे तो आपके लिए जो नाना प्रकार का धर्म कहा है
उस किसी न किसी प्रकार के धर्म में आप व्यवस्थित फिट बैठते हुए उस धर्म, अपनी गृहस्थी, परिवार आदि सबका समतोल और बैलेंस बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने है श्रीमती मनीषा जैन, अरिहंत वेंटेक्स, सागर, मध्य प्रदेश से। मुनि द्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, यादें भी कितनी अजीब होती हैं। किसी चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो तो भूलती नहीं है, और कभी छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद आती नहीं है। ऐसा क्यों होता है मुनिश्री? नमोस्तु। माँ, ये जीव के अनादि के संस्कार है, जिसके कारण से जो अच्छी चीज़ें याद करने जैसी होती है वह बहुत जल्दी भूल जाता है, और जो विषय कसायों के निमित्त से जो भी चीज़ें या जो घटनाक्रम उसे स्मरण रहते हैं वह कभी भी भूलना नहीं चाहता। अगर वह बुद्धिपूर्वक ये पुरानी विषय कसायों की बातों को भूलना सीख जाए तो शायद उसकी जो अच्छी बातों को याद करने के लिए स्मरण शक्ति कम पड़ रही है वह उसके उस कार्य में आ सकती है। स्वाभाविक रूप से ये सत्य को समझना होगा कि जैसे मशीन की कैपेसिटी होती है, किसी टंकी, किसी कैन की कैपेसिटी होती है। 2 लीटर की कैन है तो उसमें 2 ही लीटर पानी या दूध भर सकता है। पहले से अगर आधा लीटर पानी भर के रखा है, आप कितना ही उसमें दूध डाल देना, पर वह पहली बात तो 1.5 लीटर से अधिक आएगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो वह अपने आप पतला हो जाएगा। बिल्कुल जीवों के साथ यही अनादि के संस्कार कार्यकारी बनते हैं। जब वह कुछ अजीब गरीब या जो ऐसी चीज़ें जिन्हें वह भूलना चाहता है पर भूल नहीं पा रहा है, इसी कारण से नई चीज़ों को जो याद करना चाहता है वह उसी कारण से याद नहीं कर पाता। अगर उस गलत बातों को लेकर जो उसे स्मरण है, उस स्मरण शक्ति को वह पूर्ण रूप से साफ करने का या ठीक करने का प्रयास करे तो अच्छी चीज़ों को वह जिसे याद करना चाहता है, स्मरण में रखना चाहता है, वह याद हो सकता है। क्योंकि कैन पहले खाली किए बिना आप उसमें दूध भरने का प्रयास करो तो किसी भी प्रकार से वह कैन पूर्ण रूप से दूध से नहीं भर सकती। इसलिए दूध भरने के लिए पहले कैन में भरा हुआ पानी या अन्य जो भी सामग्री है उसे खाली करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही जो आपके स्मरण शक्ति के द्वारा मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से जो आपने एक धारणा का विषय बना के रखा है, क्योंकि ये सब कुछ विषय मति के निमित्त से आपने पढ़ा होगा, तो अंतिम उस मति ज्ञान की पर्याय जिसे धारणा कहा जाता है, धारणा के निमित्त से जो आपने दिमाग में फिट करके रखा है, उस धारणा को जो विपरीत रूप है, विषय कषाय रूप है, उसे आपको बुद्धिपूर्वक विस्मृत करना होगा, तभी कार्य हो पाता है। जैसे वर्तमान में बहुत अच्छी तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। चाहे आपके पास वो एंड्रॉयड फ़ोन हो, उसका सिम हो, मेमोरी कार्ड हो, या आपने सीडी आदि भी देखी हो, उसका जैसा लिमिटेड डाटा होता है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना क्षयोक्षम का एक लिमिटेड डाटा होता है। अगर जो भूलने जैसी बातें वह याद करता है, स्मरण करता है, दिमाग में रखता है, तो स्वाभाविक बात है वह डाटा और स्पेस जो कार्ड की, सीडी की होती है, ऐसी आपके क्षयोक्षम की ज्ञान की उतनी ही स्पेस होती है, और उतनी भर गई तो स्वाभाविक बात है अब उसमें कितना ही तुम अच्छा भरने जाओ वह उसमें घुसेगा ही नहीं, याद आएगा ही नहीं। इसलिए पुरानी बातों को जितनी जितनी जल्दी हो सके, और विशेष करके जो विषय कषायों के निमित्त से आपने पाप आदि आदि किए हैं, जिनको वास्तव में भूलने की आवश्यकता है, जैसे गलतियां हैं, दोष है, उनको गुरु के चरणों में जाकर प्रायश्चित ग्रहण करें। और जैसे ही हम उनके सामने आलोचना करेंगे, प्रायश्चित ग्रहण करेंगे, अपने आप वह उस प्रायश्चित आदि के माध्यम से स्वच्छ हो जाएगा, साफ हो जाएगा। उतना डाटा आपको लिए अच्छा स्थान या अच्छी बातों को, अच्छी यादों को धारण करने के लिए निमित्त बन सकता है। ऐसी ही अच्छी बातों को आप पुनः पुनः करते रहे, अच्छे कार्यों को करते रहे। जैसे हमने विधान किया या कोई यात्रा की,
उसकी स्मृतियाँ हम अधिकांश रूप से याद रखने का प्रयास करें तो हो सकता है वह पुराना डाटा भी जो कसायों का था, विपरीतता का था, वह अपने आप डिलीट होते हुए स्पेस अपने दिमाग में धारणा में बनती रहेगी। इसलिए इसको हमें बुद्धिपूर्वक ही प्रयास करते हुए ये अजीबोगरीब जो क्रियाएं होती है उसे हमें ही ठीक करना होगा। ये कोई अपने आप होने वाली व्यवस्था नहीं है, अपितु हमारे ही स्वयं से बुद्धिपूर्वक की जाने वाली क्रिया है। इसलिए इनसे हम स्वयं ही बचेंगे, स्वयं ही उसे ठीक करेंगे तो आने वाले समय में हम ही सुखी हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अजित कुमार जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दुई मुनिश्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, रोज पूजन अभिषेक करते हैं और विधान आदि करते हैं, उसमें द्रव्य चढ़ाने वाले पात्र और द्रव्य रखने वाले पात्रों को लेखनी बिना करे उसमें पूजा करना या विधान करने में कोई पाप या पुण्य किस प्रकार से लगता है, इसका समुचित समाधान कीजिए महाराज। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आचार्यों ने कहा है अधिकस्य अधिकम फलम। जितनी विशुद्धि के साथ, जितनी शुद्ध क्रियाओं के साथ आप पूजा पाठ विधान पात्रदान आदि कार्य करोगे उतना उतना विशेष विशेष पुण्य आपको वहाँ पर मिलेगा। जैसे प्रतिदिन आप पूजा करते हैं, कभी विधान करते हैं, ऐसी स्थिति में अगर आपने उस थालियों पे स्वस्तिक साथिया या कुछ बिना लिखे भी द्रव्य चढ़ा रहे हैं तो उसमें कोई दोष कोई पाप बिल्कुल भी नहीं है। पर ये परम सत्य समझे कि वहाँ जो विशेष पुण्य उस विशेष विधि से आपको मिलने वाला था उस विशेष पुण्य में अवश्य ही कमी होगी। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि जैसे आचार्यों ने हमें अधिक अधिक करने का उपदेश दिया है तो उतना और विशेष विशुद्धि से करेंगे, क्योंकि थाली में आप साथिया बनाओगे, चिन्ह बनाओगे, बर्तनों पे चिन्ह बनाओगे तो तब तक आपकी शुभ क्रिया चल रही है, शरीर से भी शुभ क्रिया चल रही है, वचनों में भी शुभ कुछ बोलते रहोगे, मन भी यही विचार कर रहा है कि हमें पूजा करनी है, हमें द्रव्य चढ़ाना है, तो तब तक आपके लिए पुण्य का आश्रय हो रहा है। और स्वाभाविक बात है वह विशेष पुण्य है क्योंकि विशेष क्रिया आप कर रहे हैं। और वही बिना किए आपने थाली रख दी, उठाई द्रव्य चढ़ा दी, चढ़ा के चले गए, आपने द्रव्य विसर्जित की, इसका तो पुण्य आपको लगेगा, पर कितने मिनट का? वो 5 मिनट का, 10 मिनट का। पर 10 मिनट पहले से जो आपने तैयारी की थी उसका तो पुण्य तो कम ही हो गया। और विधि जो लिखी है उस विधि से कर रहे हैं उसका भी हमें विशेष फल मिलेगा। इसलिए ध्यान रखें कि जब भी पूजा विधान आदि कार्य करें तो थाली में बर्तनों में विशेष लेखन करते हुए, जैसा आगम ग्रंथों में आता है, साथिया, 3 बिंदु, चंद्रमा, और भी इतना ही नहीं, ऋणत्यम च वंदे आदि सूत्र देते हुए चारों दिशाओं में नंबर लिखने की जो व्यवस्था है उतनी विशेष विधि से और विशेष विशुद्धि से आप इन शुभ क्रियाओं को करेंगे तो नियम से आपके पुण्य वर्धन यानी पुण्य में बढ़ोतरी होने की ही संभावना है। पाप बिल्कुल भी नहीं लगेगा भूलने से, पर यह जरूर है कि जो विशेष पुण्य आपको मिलने वाला था वो विशेष की जगह सामान्य ही पुण्य मिलकर रह जाएगा। इसलिए विशेष क्रियाओं के साथ विशेष विशुद्धि और विशेष विधि के साथ ही आपको पूजन पाठ विधान आदि क्रियाओं को प्रतिदिन करना चाहिए। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पूनम जैन, सागर मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दो मुनिराजों के चरणों में मिला बारंबार नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, यदि इस पंचम काल में यदि हम व्रत उपवास नहीं कर सकते हैं, अपनी शक्ति नहीं है, तो क्या हम पूजा पाठ करके प्रभु की भक्ति करके अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं और अपना पुण्य बढ़ा सकते हैं? इसका सम्यक समाधान करें। नमोस्तु मुनिश्री। महाकर्मों की निर्जरा करने के लिए और पुण्य प्राप्ति के लिए मात्र तपस्या ही करना, और वो भी जो हमारी शक्ति नहीं है उसके बाहर, ये किंचित भी आवश्यक नहीं। जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार तपस्या करता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप 2-4 उपवास करें तभी वह आपका व्रत या तपस्या कहलाएगी। आप
एक आसन करते हुए, और मैं तो कहता हूँ एक आसन भी करने की शक्ति नहीं है, हम दिन में मात्र 3 बार खाते हुए ही ये व्रत करेंगे, ऐसा भी हम नियम ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उपवास करके ही तपस्या करें, उपवास करके ही व्रत करें, क्योंकि अंतरंग बहिरंग अनेक प्रकार के तप कहे हैं जिसके माध्यम से आप कर्मों की विशेष रूप से निर्जरा कर सकते। पूजा पाठ करते हुए, क्योंकि व्रत करेंगे तो स्वाभाविक बात है पूजा पाठ उसमें हो ही जाएगी, और माना कि वह 3 बार खाकर भी आपके करने की शक्ति नहीं है, तो भी आप श्रद्धा भक्ति समर्पण के साथ पूजा पाठ करते हुए, विधान आदि करते हुए नियम से अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। माला फेरना ये भी उसके साथ आप कर सकते हैं, स्वाध्याय करते हुए कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। बहिरंग तपस्या ही श्रेष्ठ नहीं है, अपितु अंतरंग तपस्या में स्वाध्याय, वैयावृत्ति, विनय, इसको भी जो रखा है, हम उसके माध्यम से, ध्यान के माध्यम से भी पुण्य प्राप्ति, कर्मों की निर्जरा भी विशेष रूप से कर सकते हैं। ग्रंथों का स्वाध्याय करें, साधु त्यागी व्रती आदि की सेवा करते रहे, आदि के निमित्त से भी आप कर्मों की निर्जरा और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रेया जैन, एक छोटी सी बालिका, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, सबकी के लिए जय जय जुरेंद्र। महाराज जी, आप मदरा लेके क्यों जाते हो आहार के लिए? प्रत्येक क्रिया की अपनी अपनी एक मुद्रा, अपनी अपनी एक विधि हुआ करती। जैसे पूजा करने वाला पुजारी धोती दुपट्टा पहन के ही क्यों जाता है, या कहीं आपने रोड पर खड़े हुए उस ट्रैफिक पुलिस वाले को देखा होगा, तो वह उस वस्त्र को ही पहनकर वैसे ही टोपी लगाकर इशारे क्यों करता है। ये प्रत्येक कार्य की अपनी अपनी विधि, मर्यादा और विधान हुआ करता है। ऐसे ही सभी सामान्य जनों को ये पता चले मुनिराज किस लिए गमन कर रहे हैं, पड़गान करना है, नवदा भक्ति करनी है, ये पता चले, इसलिए मुनिराज आहार करते समय, आहार के लिए जाते समय तीर्थंकर प्रभु आदि के सामने खड़े होते हुए मुद्रा लेते हैं, और उस मुद्रा के अनुसार ही पड़गान आदि करने की व्यवस्था वर्तमान में सभी जनमानस को पता चले, इसलिए की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जया जैन, सीहोरा, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री, किसी वजह से किसी बीमारी का डर मन में भर गया हो तो उसे कैसे दूर किया जाए? नमोस्तु महाराज श्री। जीव को 7 भय सामान्य रूप से होते हैं, ऐसा आचार्यों ने और तीर्थंकरों ने कहा, और कहीं ना कहीं जीव को ये भय होता है कि अगर बीमारी हो जाएगी तो उसके परिणाम रूप मृत्यु भी हो सकती है, या और भी कुछ हो सकता है। इस कारण से जो डर या भय व्यक्ति के मन में भीतर घर करके बैठता है, उसको ठीक करने के लिए बुद्धिपूर्वक आपको ही, स्वयं को ही पुरुषार्थ करना होगा। किसी बहिरंग निमित्त से, या किसी के कहने से, किसी मंत्र जाप से, या मात्र बाहर की क्रिया से ये डर कभी भी भाग नहीं सकता। ये सबसे पहले आपको निर्णय करना होगा कि किसी प्रकार का भी डर हो, चाहे बीमारी का हो, मृत्यु का हो, कोई भी हमारे साथ अहित ना हो, आकस्मिक भय आदि कोई भी डर, कोई भी भय अगर घर कर बैठे बैठा है, तो नियम से वहाँ हम पापों का आश्रयबंध कर रहे हैं, ये हमें अवश्य प्रतिदिन प्रति समय विचार करना होगा। अन्यथा व्यक्ति अगर ये सोचे बिना मात्र डर रहा है क्या होगा, कैसा होगा, तो कर्मों का तो आश्रय कर ही रहा है, और कभी भी इस डर से, भय से वह बाहर आ ही नहीं सकता। इसलिए जब भी कभी कोई भी किसी प्रकार का डर सताए, भय सताए, तो हम तो यही सोचे और विचार करें, जैसे 12 भावना में कहा है, मंत्र तंत्र बहु होई, बरते न बचावे कोई, मरना सबको एक दिन, अपने अपनी बार, जहाँ देहन अपनी नहीं, आदि उन 12 भावनाओं का उस डर के समय में हम चिंतन करें कि हमारे लिए बाहर की कोई वस्तु शरणभूत है ही नहीं है। जो जैसे हमने पूर्व कर्म में, पूर्व पर्याय में कर्म किए हैं, उसका वर्तमान में आश्रयबंध हुआ है, और वही हमारे साथ उदय में आने वाला है। ये अगर निर्णय करते हुए हम चलेंगे तो कभी भी हमें उस डर के कारण, भय के कारण दुख नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ समय के लिए आ भी गया डर, तो तुरंत हम उस स्थान को, उस विषय को, अपने मन के परिणामों को बदलने का प्रयास करें। उस समय पर जो अच्छे कार्य हमने किए हैं, मतलब कभी गुरु को आहार दिए होंगे, कभी तीर्थ यात्रा की होगी, कभी बहुत अच्छा पूजन विधान आदि किया होगा, या हमें बहुत अच्छा लगने वाला कोई भजन है,
धार्मिक गीत है या कोई अन्य भी ऐसी धुन हम गुनगुनाने लग जाए जिसके निमित्त से हमारे मन में बैठा हुआ डर वह अपने आप दूसरे तरफ बढ़ जाए या हमारा मन कहीं अन्य डाइवर्ट हो जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो मन में डर बैठा होता है या उसके कारण से हमें जो तकलीफ दुख होता है वह स्वाभाविक रूप से कुछ कुछ अंशों में कम होगा। बिल्कुल तो ठीक होना संभव नहीं हो सकता, पर कुछ अंशों में भी हमने पुरुषार्थ किया तो हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। यही आपके लिए सम्यक समय। श्रीमती सुप्रिया जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिद्वय के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प है कि अगर हम किसी चीज़ का त्याग कर देते हैं और स्वप्न में अगर कभी उस चीज़ का प्रयोग किया या भक्षण किया हो तो उसका प्रायश्चित किस तरह से करना चाहिए और हमें कैसे दोष लगता है। मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। सपने मधि दोष लगाई, इस पंक्ति को आलोचना पाठ में आपने कई बार पढ़ा हुआ और ये परम सत्य है कि जितना आनंद साक्षात पाप करने में नहीं लगता उससे कई अधिक आनंद जीव स्वप्न में उन भोगों को, उन पापों को प्राप्त करते हुए करता है। जैसे किसी सामग्री का भक्षण करते समय आपका त्याग है, खाने का, भोगने का त्याग है, और माना कि स्वप्न में वह सामग्री का सेवन हो गया तो नियम से आपका वह व्रत त्याग टूटता है, भंग होता है। ये परम सत्य, क्योंकि ये कृतकारित अनुमोदना और स्वप्न भी यही होता है जो मन में बैठे हुए सुप्त परिणाम कहीं ना कहीं उसे प्राप्त करने के होते। और ऐसे समय में अगर नियम टूटा है, त्याग में अतिचार अनाचार लगा है, तो आपको उसका प्रायश्चित किसी गुरु के पास ही जाकर लेना चाहिए, क्योंकि मन से कभी भी किसी भी प्रकार का प्रायश्चित नहीं होता। जो भी गुरु हमें सहजता से प्राप्त हो, ऐसे आचार्य भगवंतों के पास पहुंचते हुए अपने छोटे या बड़े किसी भी प्रकार से पापों का, अतिचारों का, अनाचारों का हम बुद्धिपूर्वक उनके सामने आलोचना करने का प्रयास करें और उनके द्वारा प्राप्त हुए प्रायश्चित के माध्यम से ही इन दोषों को, इन पापों को हम बचाने का या प्रक्षालित करने का प्रयास करें। अन्यथा एक प्रायश्चित लेते हुए हम दूसरे प्रायश्चित के भागी ना बने, मतलब बुद्धिपूर्वक स्वयं से लिया हुआ प्रायश्चित पुनः प्रायश्चित का भागी बना सकता है। इसलिए जो भी ये प्रायश्चित लेने का कार्य है, दोष से बचने के लिए, दोष के प्रक्षालन के लिए बुद्धिपूर्वक गुरु के पास पहुंचकर ही लेना चाहिए। मन से कभी भी कोई भी प्रायश्चित नहीं होता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस YouTube चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। सम्यक.समाधान@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से सम्यक
समाधान@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनीश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनीश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभुवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनीश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।